जितना हम एक्सप्रेस कर रहे हैं स्थिति उससे ज्यादा खराब। और 1947 में मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ऐसा माहौल नहीं था जैसा आज है। सरकारें किसी की हो, उसमें शब्दावली के फर्क जरूर रहते हैं, लेकिन मरने वालों की पहचान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तब भी इसी तरह की गिरफ्तारियां होती थी, लेकिन इतनी बर्बरता, इतना जुल्म, इतना शायद इतना एक तरफा प्रहार उस समय नहीं होता था। और जो पत्रकार जितना हुकूमत के खिलाफ बिकता था, समाज में उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत होती थी। साथियों, लगभग 50 वर्षों से ज्यादा समय हो गया इन सवालों को उठाते मेरे जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए, जिसमें नागरिक आजादी भी शामिल है और जो भाषा सिंह ने परिभाषित किया है सुनियोजित तरीके से, हमले भी शामिल हैं, न्याय ना मिलना भी शामिल है, मीडिया का सांप्रदायिकरण भी शामिल है, और या तो स्टेट की गैर हाजिरी है राज्य की, या उसका एक तरफा एटीट्यूड। ये कोई पहला मौका नहीं। और विरोध में खड़े होने वालों की इन 50 वर्षों में तादाद भी कम हुई। अब लोग डरने भी लगे कि सच अगर कहोगे तो उसके राजनीतिक नफा नुकसान भी हो सकते हैं। लिहाजा जो जरूरतमंद हैं, जो तकलीफ में हैं, उनको न्याय मिलने की प्रक्रिया में देरी भी इस वजह से हुई। अब तो दोस्तों और दुश्मनों के बीच में कौन इस सवाल पर आपके साथ रहेगा, कौन नहीं रहेगा, वो भी बहुत बड़ा सवाल बन करके खड़ा हो गया। मुझको दर्जनों बार दंगा पीड़ित इलाकों में जाने का मौका मिला है, और सब दंगों का कमोबेश उनका वर्ग चरित्र भी, उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों के मंसूबे भी, उसमें मरने वालों की तादाद भी, उसमें हमला करने वालों की तादाद भी, ये नमूने कमोबेश एक जैसे, उसमें बहुत कम तब्दीली आई। सरकारें किसी की हो, उसमें शब्दावली के फर्क जरूर रहते हैं, लेकिन मरने वालों की पहचान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझको याद है, मैं गाजियाबाद से लोकसभा का भी सांसद रहा हूं, और मेरे बाजू में मुरादाबाद जिला है। उस समय अमरोहा जिला नहीं बना था, ईद का दिन था, और ईदगाह भरा हुआ था। उसी में एक नापाक जानवर की एंट्री होती है, भगदड़ मस्ती है, आक्रोश होता है, नारेबाजी होती है, हल्की फुल्की पत्थरबाजी भी होती है। नापाक जानवर तो निकल करके ईदगाह से बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी एवज में मरने वालों की लंबी फहरिस्त तैयार हो जाती। जो मुरादाबाद या इसके आसपास के लोग होंगे वो जानते होंगे। और फिर लंबा दंगा 2-3 महीने तक। जो दिल्ली का वाकया हमारे साथी की गिरफ्तारी का है, ये तब भी इसी तरह की गिरफ्तारियां होती थी, लेकिन इतनी बर्बरता, इतना जुल्म,
इतना शायद इतना एक तरफा प्रहार उस समय नहीं होता। दिखाने के लिए दोनों तरफ के तथाकथित सांप्रदायिक लोगों को गिरफ्तार किया जाता। जुडिशरी आज के मुकाबले में स्वतंत्र थी, लेकिन उस पर भी नकेल लगाई जाए उसके प्रयास होते रहते। बस सिर्फ एक चीज इंडिपेंडेंट थी, वो था उस समय का मीडिया। जहां आप बैठे हैं, यहां से कुलदीप नैयर जी बड़े प्रसिद्ध पत्रकार थे। जब 25 जून 1975 को आपातकाल लगता है, और आपातकाल आज के जैसा नहीं, मैं अपने मित्रों से सहमति रखता हूं। प्रेस ज्यादा खुल करके सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ हो गई है, सरकार के खिलाफ हो गई है, स्टेट के खिलाफ हो गई है, इसलिए इस पर लगाम लगानी जरूरी है। तब ये दौर था। आज तो प्रेस को हम लोग ऐसा भी नहीं कह सकते कि प्रेस गुलाम होगी, नहीं। ये तो जनरल नियाजी का जो सरेंडर था इंडो पाक वार में बगैर लड़े, जब 90,000 से भी ज्यादा लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो इंडियन प्रेस का जो आत्मसमर्पण है वो जनरल नियाजी जैसा, बगैर लड़े। उस समय यहां से कोई 250 के करीब पत्रकार निकले थे आपातकाल के विरोध, और उसमें राजेंद्र सच्चर भी थे, जिनके पिताश्री संयुक्त पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे। कई लोगों ने गिरफ्तारी दी। अब तो कोई ये भी नहीं कहता कि प्रेस की आजादी के लिए कुछ करना भी है। तब में हमें ये फर्क है। उसे कई समाचार पत्रों के संपादक थे। उस समय जयप्रकाश जी के आंदोलन का भी दौर चल रहा था, और बढ़ चढ़ करके लिखते थे। जैसे कांड और जैसे घटनाक्रम आज हो रहे हैं, अगर 74-75 में हो गए होते तो शायद समाचार पत्र वाले ही क्रांति कर दिए होते। और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि ये सामने टेलीविजन वाले पत्रकार नहीं थे, क्योंकि जितनी खराबी इस दौर में इनके जरिए हुई है। एक पंडित जी बैठाए गए हैं, एक मौलवी बैठाया गया है, और शाम को 5 बजे मुकाबला। उसके नाम भी ऐसे ऐसे हैं कि जैसे वो दो लोगों के बीच में नहीं, जैसे दो कम्युनिटीज के बीच में मुकाबला होना, और शुरू हो जाता है। और मेरी जानकारी में है कि वो पेड लोग बैठते हैं वहां पर, उन्हें पैसे दिए जाते हैं। एक बार तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि पाकिस्तान के एक पत्रकार को जब गाली पड़ रही थी, तो मैं ताज्जुब में था कि क्यों ये अपने मुल्क में बैठा हुआ बेवजह गाली खा रहा है। तो उसका डॉलर जो है, उसका पेमेंट डॉलर में हुआ। ये तब ऐसा नहीं था। एक से एक बड़े पत्रकार थे, लिखते थे खूब, और जो पत्रकार जितना हुकूमत के खिलाफ लिखता था, समाज में उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत होती थी। जैसा कांड अब ये सैफी जी के साथ हुआ, उसमें इक्के दुक्के होते थे। साल में एक आध बार हमारे मित्र बैठे हैं, अलीगढ़ के प्रेसिडेंट भी रहे, राज्यसभा में हमारे साथ भी थे। अगर कोई नौजवान नेता गलती से गिरफ्तारी में आ गया, कैंपस में शांति नहीं होती थी, महीनों महीनों कैंपस बंद रहते थे। खबरदार अगर पुलिस घुस जाए कैंपस में। अब तो कैंपस के अंदर भी, हॉस्टल के अंदर जाकर के पकड़ करके लाते हैं, और माफ करना, हम लोग शांत रहते हैं। प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस लगभग कम हो गया। तो ऐसे हालात में जिन साथियों ने प्रयास किया है हम साथियों को इकट्ठा करने का, हम उनका समर्थन भी करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन जितना हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, स्थिति उससे ज्यादा खराब। और 1947 में मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ऐसा माहौल नहीं था जैसा आज है।
मैं पश्चिम यूपी का रहने वाला हूं। मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा गढ़ यही था, जितने भी नवाब थे सब मुस्लिम लीग के समर्थक, चाहे छतारी का हो चाहे कहीं और का भी। जब बंटवारा होता है उस समय लोग ऊंचे पैमाने पर यहां से जा रहे होते, तो हमारे पश्चिम में ठाकुरों के, त्यागी लोगों के, गुजरों के और जाटों के, ज्यादातर गांव इन किसान जातियों के, हम लोगों के पुरखे रेल में से, बसों में से उतार करके लोगों को लाए थे कि नहीं ये मुल्क तुम्हारा है, क्यों जा रहे हो? कि साहब डर लगता है। किस चीज से लगता है? तो पाकिस्तान के जो सपने दिखाए थे जिन्ना ने, एक तो उसके लिए कुछ उनका मन रहा होगा, दूसरा बड़ी वजह जानने की, यहां पर उनके जो सवाल हैं वो अनआंसर्ड होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन उस समय गांधी था, अब तो गांधी भी रोज मरता है। परसों मेवात में 2 लड़के नहीं मरे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मरा था। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। गांधी जी के कहने पर ही मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लौटने के लिए जब फरियाद की थी, तो बागा बॉर्डर से लाखों मुसलमान लौट करके आ गए थे कि इस मुल्क में वो आजादी के साथ रहेंगे और कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज गांधी भी नहीं है। गांधी को तो रोज ही मारा जाता, दिन में कई बार। संविधान सबसे ज्यादा खतरे में है। 2 हमारे एक्सपर्ट तो हैं, खुर्शीद साहब और अदीब साहब, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, और ये सारे कानून जो है हमारे भाई सैफी पे नहीं लागू होते। न नागरिक आजादी होती, न अदालतें होती। ऐसे किस्से सुने नहीं गए। हम भी कई बार जेलों में रहे हैं। इमरजेंसी की जेलों में हम रहे तो हम सोचते थे कि शायद हम जिंदा वापस नहीं आएंगे। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि हमारे जेल से आने के बाद सबके वजन बढ़े हुए थे। आपातकाल तो लगा, नागरिक आजादी खत्म हुई, संविधान का हमला हुआ, लेकिन जेल के अंदर उस तरह की दिक्कतें नहीं थी जैसे आज राजनीतिक कैदियों के लिए हो गई।